अंतिम 6वें अध्याय में नारद जी ने विधि पूछी, किस विधि से कथा सुननी चाहिए और इसे कराने का खर्च क्या है और कब इसे कराना चाहिए। तो सनकादि महात्मा कहते हैं, विवाहे यादृशं वृत्यं तादृशं परिकल्पयेत्। जैसे हम अपनी कन्या का विवाह करते हैं, हाँ, धूमधाम के साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं, ऐसे ही भागवत का समारोह हमें करना चाहिए। एक पुत्री के विवाह में, एक बेटी के विवाह में कितना खर्चा आता है, किसी से पूछा जाए तो कोई बता सकता है क्या? ऐसे ही जितना एक पुत्री के विवाह में खर्चा आता है, उसी प्रकार भागवत जी में जितना खर्चा आता है कोई अनुमान नहीं लगा सकता। और भव्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें भागवत कथा करानी चाहिए, बस करानी चाहिए। आप चाहे जैसे कराओ, पर करानी चाहिए। आप यदि भागवत कथा सुनते अथवा सुनाते हैं तो निश्चित ही इस लोक और परलोक का कल्याण करते हैं। पुत्री के विवाह में कितना खर्चा आता है कोई पूछे तो क्या कोई बता सकता है? हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी बिटिया का, अपनी बच्ची का विवाह करता है। कोई थोड़े में निपटा देता है, कोई अधिक में, जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो उतने में संपन्न कर देता है, भागवत का समारोह कर देता है। ऐसे ही भागवत का समारोह होता है कि जितनी आपकी हैसियत हो उस हैसियत के अनुसार आप कथा को कराइए। उसके बाद दैवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम पृच्छच यत्नतः। जब कथा करवानी हो, किसी विद्वान ज्योतिष से बढ़िया मुहूर्त निकलवाने के बाद नारद जी बोल रहे, महाराज आप तो कह रहे थे सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। सदा श्रवण करनी चाहिए। सुनो सुनो, सदा सेव्या, कभी भी सुनो। और अब कह रहे हैं कि जो मुहूर्त निकलवा करके दोनों बातें कह दी आपने। सनकादि बोले, नारद जी सदा सेव्या संतों के लिए कथा कहा गया कि कभी भी सुन लो। संत जब चाहे कथा श्रवण पान करें, उनके लिए कोई मुहूर्त, कोई विधान, कोई नियम नहीं है। मुहूर्त तो उनके लिए आवश्यक है जो भगवान की कथा ही उनका जीवन तो है संतों का, पर जो उनके लिए मुहूर्त की आवश्यकता है, जो लोग मनोकामना की सिद्धि के लिए कथा कराते हैं। हे भगवान, हमारी कन्या का विवाह हो जाए, एक भागवत कथा की मैं कराऊंगी। हे भगवान, मेरी बहू के पुत्र हो जाए, एक भागवत मेरी ओर से होगा। हे भगवान, मेरी फैक्ट्री का ये कार्य समझ जाए, एक भागवत मैं कराऊंगी। तो ऐसे लोगों के लिए मुहूर्त निकलवाना अति आवश्यक है। कामना से जब भागवत कथा करवानी हो तो मुहूर्त की आवश्यकता है। ऐसी भागवत मुहूर्त में ही होनी चाहिए। संसारियों को मुहूर्त देखना चाहिए, संतों को नहीं। मुहूर्त देखने के बाद किसी विद्वान ब्राह्मण को व्यासपीठ पर बैठा करके कथा का रसपान धूमधाम भव्य आयोजन के साथ करना चाहिए।